हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल। सो आज मैं बात करने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ट्रिगोनोमेट्री अभी मैंने क्लियर किया, सारा बेसिक टर्म और कॉन्सेप्ट जो कुछ भी था मैंने ट्रिगोनोमेट्री के हर एक पार्ट का क्लियर किया, हाइट एंड डिस्टेंस तक। सो अब मैं करने वाला हूं उसका सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करूंगा चैप्टर 1 से, इट मींस वर्कशीट 1 से 8.1 से सॉल्यूशन करने वाला हूं। सो आप लोग बने रहो हमारे साथ हमारे चैनल में और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए और सॉल्यूशंस को समझिए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हो तो आप लोग चैनल पे जाके, इट मींस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे बेसिक टर्म्स जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ट्रिगो का, वो ट्रिगो का कॉन्सेप्ट जरूर देखो, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है बच्चों। अब मैं सॉल्यूशन करूंगा और आप लोग भी साथ में सॉल्यूशन करो और देखो कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, एरर्स देखिए, और जहां पे क्वेरीज होता है आप मुझे पूछ सकते हो, डायरेक्टली कमेंट करो, मैं वहां पे आपको सॉल्यूशन जो है बिल्कुल दूंगा। सो अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए नए वीडियोस और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करो ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स जो हैं, सॉरी नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। सो चलो क्लास को स्टार्ट करता हूं। सो बच्चों, आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल मुझे ले लेना है जिसमें राइट एंगल कहां बोल रहा है, एंगल बी पे, राइट एंगल बी पे बनाना है। तो मैं यहां पर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। नेमिंग कैसे करनी है, तो ट्राइंगल का नेम था ए बी सी और मुझे नेमिंग करनी है जैसे कि राइट एंगल बी पे बोल रहा है। सो पहले मैं बी यहां लिख लूं तो ए बी सी हो जाएगा इस तरीके से, ए बी सी। फिर क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, मैंने यहां लिख दिया 24 सेंटीमीटर। एंड अगेन क्या कह रहा है, बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर, मैंने यहां लिख दिया 7 सेंटीमीटर। ओके, डिटरमाइन करना है, इट मींस इवैल्यूएट, फाइंड करना है वैल्यू, किसका फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए का। ठीक है, साइन ए और कॉस ए का फर्स्ट है और सेकंड है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड करनी है। तो काफी आसान है बच्चों। देखिए सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में चलता हूं तो थीटा ए के लिए बोल रहा है, यहां बोल रहा है साइन ए और कॉस ए, तो मैं थीटा को यहां डिनोट कर रहा हूं क्योंकि ये थीटा बना रहा है एंगल ए पे, एंगल ए थीटा के लिए बोल रहा था। अच्छा, मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो ए बी क्या है, 24 है, बी सी क्या है, 7 है। तो कौन सा ऐसा साइड है जो मुझे पता नहीं है, तो कोई ऐसा साइड है ना जो पता नहीं है, कौन सी है, AC। और AC क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है हमेशा हाइपोटेनस होता है, इसके सामने वाला साइड, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और हाइपोटेनस का हमको पता है कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे और पाइथागोरस यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। सो पाइथागोरस क्या कहता है, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर लगाना है हमको, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो यहाँ पे h कौन सा है, AC है। अच्छा, थीटा के सामने वाला हमेशा b होता है, ये बच्चों ध्यान रखना है, थीटा के सामने वाला हमेशा p होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो पाइथागोरस मैंने लगाया, h का स्क्वायर, AC स्क्वायर, p का स्क्वायर, इट मींस bc का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इट मींस ab का स्क्वायर। ऐसा मैंने कर लिया। AC तो फाइंड ही करना है, BC का वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस AB का फाइंड करना, AB क्या है, 24 का स्क्वायर। ओके बच्चों, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, मैंने यहां लिख लेना है 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर फाइंड करना था आपको, 1 to 25 तक का स्क्वायर तो है, बिल्कुल याद ही रखना चाहिए। और मैंने स्क्वायर निकालने का ट्रिक भी अपने चैनल पे रखा हूं, सो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर वहां पे जाके देख लो, तो आप बिल्कुल मिली सेकंड्स में उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। सो अब मैं ऐड करता हूं 9 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 हो जाएगा 14 का 4, सॉरी 15 का 5,
कैरी 1, 7 and 1 8 and 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 and 1 6, हमारा वैल्यू क्या आ गया 625। ओके बच्चों, अब यहाँ देखो स्क्वायर लगा है और स्क्वायर हटती है तो आरएचएस में जाने के बाद वो क्या हो जाता है, रूट ओवर होता है। मैंने यहाँ रूट ओवर दे दिया, AC इज इक्वल टू रूट ओवर 625। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 25। हाइपोटेनस जो है वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलो बच्चों यहाँ शो कर देता हूँ कि हाइपोटेनस मैंने 25 फाइंड किया। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बस इतना ही होता है कि ट्रायंगल का तीनों साइड हमें मालूम कर लेना है। ट्रायंगल का तीनों साइड जैसे ही मालूम किया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आइए बच्चों क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो कहीं पे मैं लिख लेता हूं एक तरफ कि P क्या है, B क्या है, H क्या है। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू ए, थीटा का वैल्यू क्या है, एंगल ए पे थीटा बना है, ठीक है ना। थीटा जो है एंगल ए पे बना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया BC, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। बेस हो गया AB, इट मीन्स 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस हो गया AC, H, AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये देखिए अकॉर्डिंग टू थीटा बदल जाता है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू थीटा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला होता है, इट मींस सॉरी राइट एंगल के सामने वाला होता है, ये वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। ओके बच्चों, अच्छा अब ट्रिगो में मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था उसको देख लूं। तो फॉर्मूला मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, साइन कॉस टैन, और इसी का अपोजिट कर देना है तो कॉसेक सेक कॉट। चलो बच्चों सॉल्यूशन करता हूं। तो पहला है साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, इट मीन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन H, मुझे यहाँ यूज करना है P अपॉन H। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो P क्या है, BC है, मैंने यहाँ यूज कर लेना है BC अपॉन H क्या है, तो H की बात अगर करूं तो AC है, AC यहाँ यूज करनी है। BC का वैल्यू फाइंड करो तो BC क्या है 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर पुट कर देना है। और AC क्या है, तो AC की मैं बात करूं तो 25 सेंटीमीटर है। तो हमारा पहला आंसर जो है ये निकल के आया। साइन A का वैल्यू क्या है 7 अपॉन 25 है, साइन A का वैल्यू 7 अपॉन 25। सो ठीक है बच्चों, मैंने साइन A का वैल्यू फाइंड कर लिया है। साइन A क्लियर है ना, साइन A का वैल्यू आ गया 7 अपॉन 25। अब मैं निकालूंगा कॉस A। तो कॉस A के लिए देखूं तो थीटा तो अभी भी A है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। यहाँ पे जो वैल्यू मैंने ये लिखा है ना उसी से वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू B अपॉन H। मैं लिखूंगा यहाँ पे B अपॉन H, और B क्या है, B है AB, मैंने यहाँ यूज कर लेना है AB। H क्या है, H है AC, मैंने यहाँ यूज कर लेना है AC इज इक्वल टू AB का वैल्यू मैं देखूं यहाँ 24 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ लिख दिया 24 अपॉन H का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ लिख देना है 25। ये इस तरीके से मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया किसका, साइन ए और कॉस ए का। क्लियर है बच्चों, आ रही है बातें समझ में, आ रही है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए तो मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है ना बच्चों, इरेज कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, साइन C और कॉस C के लिए पूछ रहा है। इट मींस थीटा जो है यहां से उठकर थीटा कहां बनने वाला है, यहां बनने वाला। थीटा अब ये हो गया, तो जैसे ही थीटा ये हो गया कुछ वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगे। कौन कौन से वैल्यू चेंज हो जाएंगे, P और B। तो मैं P और B को इरेज कर रहा हूं, P और B जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए बच्चों मैं बता रहा हूं फिर से, थीटा को ध्यान देना है, जो थीटा बोलेगा, अगर नॉर्मली थीटा लिखा है तो कोई बात नहीं, किसी भी एंगल को आप ले लो 90 डिग्री छोड़कर। लेकिन अगर थीटा का एंगल दे रखा है ए सी समथिंग जिस तरीके से, तो मुझे करना होगा, देखिए अब थीटा ये हो गया तो इसके सामने वाला ये साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, अब AB हो गया, मैंने यहाँ लिख लेना है AB इज इक्वल टू AB कितना है 24 सेंटीमीटर है, 24 यहाँ यूज किया। अच्छा B कितना है, तो B हो जाएगा ये, इट मींस BC, और BC क्या है 7 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों क्लियर है ना, बस ये पैटर्न निकल गया, सॉल्यूशन हो गया। आइए देखते हैं क्या वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, साइन C का वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, साइन C। तो साइन का फॉर्मूला तो वही होता है, चाहे थीटा हमारा कुछ भी हो, थीटा का मतलब क्या होता है एंगल, तो एंगल कुछ भी हो वैल्यू तो वही रहने वाला है। चलो साइन का देख लेता हूं, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, तो मैं यूज करूंगा P अपॉन H इज इक्वल टू P क्या है, तो P है यहाँ AB, मैंने यहाँ यूज किया AB अपॉन H क्या है, H है AC, मैंने यहाँ यूज किया AC। AB का वैल्यू क्या है 24 यूज किया, और H AC का वैल्यू क्या है 25, मैंने यहाँ 25 यूज किया। ठीक है बच्चों, आ रही है बात तो समझ में, क्लियर है ना। साइन C फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब सेकंड वन है cos C, मैंने यहाँ कोई cos C यूज करनी है, और cos C
थीटा वही है, सी है, सो कॉस का फॉर्मूला b अपॉन एच। b का है 7 सेंटीमीटर, मैंने लिखूंगा b का नाम है, अच्छा b अपॉन एच, और b है bc और h है ac। bc का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है और ac का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर हुआ। आ रही है बात समझ में? काफी आसान होता है, बस आपको ध्यान देना है, बस क्वेश्चन कह रहा हो तो आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो कुछ भी मेंशन कर रखा है उसको आप भी मेंशन कीजिए, और साथ में जो नहीं पता है, तो मुझे हाइपोटेनस नहीं पता था, मैंने इसे फाइंड किया था 25 सेंटीमीटर, इसे फाइंड किया है, देखिए है ना। तो ये चीजें आपको पहले करनी होगी, इट मींस फाइंड करनी होगी, एंड देन अगेन इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो आपको बस थीटा का ध्यान देना है। यहाँ थीटा ए था तो परपेंडिकुलर ये था, थीटा ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और थीटा ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो जो परपेंडिकुलर होगा उसके अलावा एक ही साइड बचेगा ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो ही जा रहा है, तो उसके अलावा एक साइड बचेगा, उसको हम लोग कहते हैं बेस।